बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से हम जनरल नॉलेज के कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम में हमें बहुत हेल्प कर सकते हैं। उन क्वेश्चन के साथ जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बन सकेगी वो हम बनाएंगे जैसे हम बनाते हैं। एक और बात मैं आप सबको बता दूं, जैसे काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि आप इंग्लिश की और सिंधी लिटरेचर या ग्रामर की वीडियो बनाएं। देखिए, लिटरेचर को पढ़ाना एक आर्ट होता है। इंग्लिश और सिंधी ये दोनों एक लिटरेचर हैं। वो मुझ में इतनी पोटेंशियल नहीं है कि मैं आपको पढ़ा सकूं या मैं आपको कुछ बता सकूं। ठीक है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप किसी अच्छे मेंटर के पास जाएं। अगर वहाँ नहीं जा सकते तो आप जो है यूट्यूब को रेफ़र करें। यूट्यूब से अच्छे तरीके से पढ़ें, बहुत अच्छे टीचर मौजूद हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं विथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, बाली इज़ एन आइलैंड ऑफ। बाली एक आइलैंड का नाम है, वो किस कंट्री में लोकेटेड है या वो किस कंट्री का आइलैंड है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये आइलैंड है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया जिसका कैपिटल है जकार्ता और जिसकी करेंसी है रुपया। दूसरे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं उनके भी देख लेते हैं, कैपिटल्स और करेंसीज़ जैसे आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। पोर्चुगाल का कैपिटल है लिस्बन और उसकी करेंसी है यूरो। फिनलैंड का कैपिटल है हेलसिंकी और उसकी करेंसी है यूरो। फिनलैंड जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में भी आता है। रशिया जिसका कैपिटल है मॉस्को और रशिया की करेंसी है रूबल और इसका जो है प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल सेपरेट्स इंग्लैंड फ्राम। इंग्लिश चैनल जो है इंग्लैंड को कौन सी कंट्री से सेपरेट करता है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये इसको सेपरेट करता है फ्रांस से। बेसिकली क्या होता है, ये साउदर्न इंग्लैंड को नॉर्दर्न फ्रांस के कोस्ट लाइन से सेपरेट करता है। ठीक है, तो इन सब के हम कैपिटल देख लेते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आप बोर नहीं होते होंगे मेरे कैपिटल बताने से। ये मैं सिर्फ इस वजह से बताता हूँ जैसे आपको अलहदा से ना पढ़ने पड़े। स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल है बर्न, ग्रीस का कैपिटल है एथेंस, फ्रांस का कैपिटल है पेरिस, स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज पनामा कैनाल ऑफिशियली ओपनड। पनामा कैनाल को ऑफिशियली कब ओपन किया गया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1914 में 15 अगस्त 1914 में इसको ऑफिशियली ओपन किया गया था। दूसरे ऑप्शन जो लिखे हुए हैं जैसे 1914, ये जो ऑप्शन ए है, 1914 में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुई थी और 1918 में उसका इख्तिताम हो गया था। दूसरा जो ऑप्शन लिखा हुआ है 1916, इसमें लखनऊ पैक्ट हुआ था और 1918 में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुई थी। सेकंड वर्ल्ड वार जो है वो 1939 में शुरू हुई थी और 1945 में ख़त्म हो गई थी। दूसरा जो ऑप्शन लिखा हुआ है फोर्थ वाला 1919, इसमें मोंटेग एंड चर्म्स फॉर रिफॉर्म्स आए थे ब्रिटिश इंडिया में। अगला क्वेश्चन है, अकाबा अ फेमस सी पोर्ट लोकेटेड इन। एक सी पोर्ट का नाम है अकाबा, वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये लोकेटेड है जॉर्डन में। जॉर्डन एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, उसमें ये सी पोर्ट लोकेटेड है। जॉर्डन का कैपिटल क्या है? अमान और इसकी करेंसी क्या है? दीनार। ठीक है, उज़्बेकिस्तान उज़्बेकिस्तान का कैपिटल क्या है? ताशकंद। नेपाल का कैपिटल क्या है? काठमांडू। बहरीन का कैपिटल क्या है? मनामा। अगला क्वेश्चन है, नेदरलैंड्स इज़ द न्यू नेम ऑफ। नेदरलैंड्स कौन सी कंट्री का न्यू नेम है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, हॉलैंड का जो है नया नाम है नेदरलैंड्स। इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकते हैं कि हॉलैंड इज़ द ओल्ड नेम ऑफ, तो वहाँ पर आप नेदरलैंड्स लिख सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि हॉलैंड का नेम तब्दील करके नेदरलैंड्स कब रखा गया था? तो वो जनवरी 2020 में रखा गया था। अब जनवरी 2020 का जिक्र आ गया तो मुझे एक चीज़ याद आ गई कि 31 जनवरी 2020 में यूके ने जो है यूरोपियन यूनियन को लेफ्ट किया था, जिसे हम ब्रेग्जिट भी बुलाते हैं। बी आर से जो है ब्रिटेन, बी आर स्टैंड्स फॉर ब्रिटेन, एग्जिट जो है छोड़ देना। तो ये भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि यूके ने यूरोपियन यूनियन को कब लेफ्ट किया था? तो वो 31 जनवरी 2020 में लेफ्ट किया था। ठीक है, यूरोपियन यूनियन जिसके पहले मेंबर कंट्रीज थे 28, जब यूके ने उसे लेफ्ट किया तो वो बन गए 27। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन बनी कब थी? तो वो बनी थी 1993 में नेदरलैंड्स में, 1 नवंबर 1993। एक और आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन का जो है वो कहाँ पर है हेडक्वार्टर? तो वो है ब्रुसल्स में, ब्रुसल्स जो कि बेल्जियम का कैपिटल है।
अगला क्वेश्चन है अबसीनिया इज़ द ओल्ड नेम ऑफ। अबसीनिया या एबेसिनिया, जिस तरह से आप इसको प्रोनाउंस करें आपकी मर्ज़ी, सिर्फ क्वेश्चन याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन से कंट्री का पुराना नाम है? ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ये इथोपिया का पुराना नाम है। ठीक है, अब इथोपिया आ गया तो इथोपिया का कैपिटल क्या है? वो है एडिस अबाबा, और उसकी करेंसी क्या है? वो है इथोपियन बीर, BIRR। ये स्क्रीन पर आपको कहीं पर शो हो रहा होगा, आप देख लीजिए। दूसरा लिखा हुआ है कीनिया। कीनिया का कैपिटल है नायरोबी और उसकी करेंसी है कीनियन शिलिंग। और स्वीडन लिखा हुआ है, स्वीडन का जो कैपिटल है वो है स्टॉकहोम और जो है इसकी करेंसी है वो है कोरोना। कोरोना एक और कंट्री की भी करेंसी है, वो आप मुझे ज़रूर बताएं क्योंकि कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। कोरोना स्वीडन की भी करेंसी है, एक और कंट्री है जिसकी करेंसी कोरोना है, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं। म्यांमार, म्यांमार का कैपिटल है नायपीदा और उसकी करेंसी है म्यांमारी क्यात। अगला क्वेश्चन है किम्पू एयरपोर्ट इज़ सिचुएटेड इन। किम्पू एक एयरपोर्ट का नाम है, वो कौन से कंट्री में सिचुएटेड है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये लोकेटेड है साउथ कोरिया में। इन सब के ऑप्शन के हवाले से मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। नॉर्वे को बुलाते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन, साउथ कोरिया को बुलाते हैं लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, जापान को बुलाते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन, थाईलैंड को बुलाते हैं लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। नॉर्वे का कैपिटल है ओस्लो और नॉर्वे की जो है करेंसी है वो है क्रोन। साउथ कोरिया का कैपिटल है सियोल और उसकी करेंसी है वॉन। और जो है जापान की करेंसी है येन और इसका कैपिटल है टोक्यो। थाईलैंड जिसकी करेंसी है थाई बाथ और इसका कैपिटल है बैंकॉक। नॉर्वे का यहाँ पर जिक्र आ गया। नेटो का जो सेक्रेटरी जनरल है वो नॉर्वे से बिलोंग करता है। ये क्वेश्चन भी आपसे आ सकता है कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो वो नॉर्वे से बिलोंग करता है और उसका नाम क्या है? वो है जेन स्टोल्टेनबर्ग। नेटो जो कि 4 अप्रैल 1949 में बनाई गई थी और जिसका हेडक्वार्टर है ब्रुसल्स में, ब्रुसल्स जो कि बेल्जियम का कैपिटल है। 4 अप्रैल से मुझे एक और बात याद आ गई कि 4 अप्रैल 1979 में भुट्टो को जो है फांसी दी गई थी। इट मीन्स ऑफिशियली जो है उनकी डेथ हो गई थी 4 अप्रैल 1979 में। वहीं भुट्टो जो कि पाकिस्तान के वाहिद सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे जिन्होंने 1967 में पीपुल्स पार्टी बनाई थी, PPP, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और यकीनन आपके काम भी आएगी। मज़ीद अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बता दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।